हाय स्टूडेंट्स। तो यूजीसी नेट को लेके एक बड़ी खबर कल हमारे सामने आई और उसी खबर को यानी कि उस पूरी कहानी को हम आपके सामने जो है आज सामने आपके प्रस्तुत करेंगे। तो आप सभी जानते हो कि 18 जून 2024 को एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया था और उसके अगले दिन ही वो एग्जाम के कैंसिलेशन की न्यूज आ गई थी। और चंद दिनों के अंदर, मेरे ख्याल से एक दो दिन के अंदर ही, जो हमारा यूजीसी नेट है उसने ऑफिशियली ये बता दिया था कि अगला एग्जाम अगस्त सितंबर के बीच में होने वाला है, राइट। लेकिन एक प्ली फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और उसमें ये पता चला कि भाई ये एग्जाम कैंसिल किस वजह से हुआ था। ये बोला गया था कि पेपर लीक हो गया है, राइट। डार्क वेब पे हमारा पेपर लीक हुआ है। बट सूत्रों से सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंचाई गई कि भाई ऐसा कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ था। मेरे ख्याल से जो ये जो टेलीग्राम पे या कुछ इस तरह के जो फॉल्स इंफॉर्मेशन देने वाले लोग जो बातों को फैलाते हैं, उन्होंने ही इस तरह से इस खबर को फैलाया गया था, फैलाया था और उसी खबर को जो है आगे बढ़ा चढ़ा के और यहाँ तक ले आए कि एनटीए को कैंसिल करना पड़ा जो उनका एग्जाम कंडक्ट हुआ था और नई डेट अनाउंस करनी पड़ गई। पर अब ये पता चला है कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ था, कि यानी कि जो कि पेपर हुआ था वो वैसे ही सही था और उसमें कोई भी लीकेज नहीं हुआ था। कहीं से भी किसी को भी किसी तरह की कोई पेपर लीक की कॉन्स्पिरेसी नहीं पता चली थी। विद दिस वाज एक्चुअली अ ट्रेल ऑफ द नीट एग्जामिनेशन। मेरे ख्याल से उसी का नीट और नेट के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी लोगों ने जो है उसको एक क्या बोल सकते हैं, एक टारगेट बना के यूज किया। तो अभी लेटेस्ट हुआ क्या है, 22 जुलाई का ये है कि एक प्ली फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में जो कि चैलेंज कर रहा है जो यूनियन मिनिस्ट्री को, जो कि उस जिसने कैंसिल किया है यूजीसी नेट के एग्जाम की बिकॉज ऑफ द इंटेग्रिटी कंसर्न्स। उनको ये कंसर्न था कि पेपर लीक हुआ है और ये बोला गया है कि सिंस देयर वाज नो लीक इन द पेपर तो री एग्जामिनेशन करवाया जाए या वापस से उसी पुराने पेपर जो बच्चों ने 18 जून 2024 को दिए हैं उसी पेपर के बेसिस पे हम उनको रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दें। तो ये एक सीबीआई की इंक्वायरी बैठाई गई है और उसने जो इसमें जिसने जो पिटिशन डाला है उसने ये आर्ग्यू किया है, बहस की है कि कैंसिलेशन जरूरी नहीं है। और क्योंकि एविडेंस ही नहीं है, जो एविडेंस मिला ही नहीं, मतलब इट वाज अ फॉल्स मैसेज, इट वाज अ फॉल्स न्यूज। तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स ने जो भी तैयारी की थी उनके ऊपर काफी असर पड़ा। भाई आपने इतना तैयारी करके अगर आप एग्जाम देने जाते हो और उसके बाद आपको पता चलता है कि आपका पेपर अच्छा हुआ और उसके अगले दिन आपको खबर मिल जाती है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है, तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब बुरा लगने वाली बात हो जाती है। तो ये जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ था, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जून 2024 में, उसके री एग्जाम के कैंसिलेशन की एक के लिए एक सीबीआई की इंक्वायरी बैठाई गई है और सीबीआई को ये भेज दिया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। और यहाँ पर जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा हैं, उनकी बेंच बैठेगी और वो पिटिशन को सुनेंगे। और जो जिन्होंने फाइल की है ये पिटिशन, ये प्ली, वो है एडवोकेट उज्जवल गौर, जिन्होंने बोला है कि री एग्जामिनेशन को, यूजीसी नेट के री एग्जामिनेशन को हॉल्ट कर देना चाहिए जब तक कि सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना कर ले। तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये जो क्लेम आया है कि पेपर लीक हुआ था वो गलत है और ये एक तरह से एक गलत न्यूज़ थी जो कि अफवाह की तरह फैली और उसकी वजह से यूजीसी नेट को ये स्टेप उठाना पड़ा और उन्होंने तुरंत ही उसका मैसेज दे दिया था कि भाई पेपर कैंसिल हो गया है और अगले ही 2 दिन में उन्होंने जो है नई डेट भी बता दी थी। बट ये भी हो सकता है कि ये जो नई डेट्स है वो ना हो उस पे एग्जाम और आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाए। तो ये तो देखो तब होगा जैसे ही सीबीआई की इंक्वायरी खत्म होगी, वैसे ही हमारा यूजीसी नेट अगर साफ पर्चा निकल जाता है कि भाई कोई पेपर लीक नहीं हुआ था, वैसे ही वो जो है आंसर की निकाल देगा और आंसर की के बेसिस पे आपको क्या करना है, अपना
देखना है कि आपको स्कोर कितना मिल रहा है, और आपको दिसंबर यूजीसी नेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि अगस्त में कोई एग्जाम होने वाला है। ठीक है, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ये पूरी स्टोरी आप तक सामने आना ज़रूरी था, बिकॉज बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। अभी तक ये था कि पेपर ख़त्म, फिर ये हुआ कि अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, और अब हो रहा है कि नहीं होगा, जो पेपर हो चुका है उसी के बेसिस पे रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो एक तरह से अच्छा भी है। मैंने बच्चों से पूछा भी था कि उनको कैसा लग रहा है, तो बच्चों ने कहा था कि मिक्स्ड इमोशंस है, क्योंकि जिनका पेपर अच्छा गया है वो नहीं चाहते थे कि दोबारा री एग्जामिनेशन हो, और जिनका पेपर खराब गया था वो तो बिल्कुल ही चाहेंगे। तो कोई बात नहीं, जिनका पेपर खराब गया और अगर आपको लगता है कि इस बार आप नहीं निकाल पाएंगे, तो दिसंबर की तारीख हमारे पास है अभी भी, और लग जाइए, जुट जाइए, फिर से री एग्जाम नहीं, फिर से आप लग जाइए दिसंबर के एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ठीक है, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। टेक केयर, गुड बाय, एंड कीप स्टडिंग।